तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। जैसे कि हम लोग 15 ऐसे कारण पढ़ रहे थे जिसकी वजह से जो चर्च है वो मिशन के काम में फेल हो जा रहा है। तो एक कारण बताने में, जो पहला कारण मैंने बताया था, उसमें इतना समय चला गया, 10 मिनट उसमें चला गया। तो इतना ज़्यादा डाटा लोगों के पास होता नहीं है, तो इसीलिए मैंने ऐसे सोचा कि पार्ट 1 पार्ट 2 करके मैं ऐसा वीडियो बनाऊंगा। तो ये उस वीडियो का दूसरा पार्ट है, 15 रीजन्स द चर्च हैज़ फेल्ड इन मिशंस। यानी परमेश्वर का जो लक्ष्य है उसमें उसके ऐसे 15 कारण जिसके वजह से चर्च फेल हो जा रहा है, यानी चर्च परमेश्वर के काम में सक्सेस नहीं हो रहा है। तो पहला कारण मैंने बताया था आपको एस गैंग टीवी चैनल के वीडियो में। जो पहला कारण था वो क्या था कि प्रभु का महान आज्ञा क्या था। प्रभु का महान आज्ञा ये था, उन्हें क्या करो, उन्हें चेला बनाओ। तो वो पहला कारण था। उसका डिटेल्स में अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो का जो पार्ट 1 है वो देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। आज के वीडियो में हम दूसरा कारण को अच्छी तरीके से गहराई से जानेंगे। तो दूसरा ऐसा कारण जिसकी वजह से आज चर्च फेल हो जा रहा है प्रभु का मिशन कंप्लीट करने में, वो है बाय कंसंट्रेटिंग ऑन इवेंजलिज्म टू दी नेग्लेक्ट ऑफ डिसाइपलशिप। यानी आज के समय में केवल चर्च, बहुत सारे चर्च प्रचार करते हैं, कई सारे चर्च तो प्रचार नहीं भी करते, मैंने देखा है। खाली संडे को जाएंगे, सेवा करेंगे, हालेलुया हालेलुया गाना गाएंगे, प्रार्थना करेंगे, घर वापस आ जाएंगे, बस ख़त्म। उसके बाद में प्रचार करना तो दूर की बात है। लेकिन बहुत से ऐसे चर्चे खाली प्रचार में ध्यान देते हैं, खाली प्रचार, लोगों को खाली कन्वर्ट करते हैं, किसी दूसरे धर्म से क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करते हैं, यानी क्रिश्चियन बनाते हैं। लेकिन क्रिश्चियन बनाना काफ़ी नहीं है। जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि प्रभु का महान आज्ञा ये है, जाओ और चेला बनाओ। जैसे कि मैंने पहले पार्ट में भी कहा था इस वीडियो का कि हमें चेला बनाने पे ज़्यादा ध्यान देना है। और मैंने पहले पार्ट में ये भी कहा था कि चेला बनाना इतना आसान नहीं है, बहुत हार्ड है। चेला बनाने का मतलब क्या है, वो हमेशा वो आपके पीछे पीछे आपका, जैसे कि हम नेपाली में कहते हैं कि पुच्छर बनाना है। पुच्छर मीन्स पूंछ होता है ना, पूंछ। जैसे कि एक बकरी मान लो, बकरी, या फिर एक शेर मान लो। शेर अगर कहीं चल रहा है तो उसका शेर जहाँ पर भी जाए, शेर उसके साथ साथ उसका जो पूंछ है वो भी जाता है, उसके साथ साथ चलता है ना जहाँ पर भी। तो चेला बनाना बिल्कुल वैसा ही है, एकदम पुच्छर बनाना है आपको, मीन्स पूंछ बनाना है। मतलब चेला बनाने का मतलब क्या है, उठना, आपका बैठना, आपका खाना, आपका पीना, आपका एक घर में रहना, एक साथ रहना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चेला बनाना तभी तो वो सीखेगा ना आपको देखकर। खाली बाइबल का वचन से ही नहीं, वो आपको ऑब्जर्व करके, आपको देखकर, आपका जीवन, कैसा जीवन आप जीते हैं, आप कितना प्रार्थना करते हैं, आप कैसा करते हैं, वो सब देख के आपको सीखेगा ना कि कैसा करना है हमें देखकर। तो चेला बनाना इज़ वेरी हार्ड, सच में वेरी हार्ड। बहुत से चर्च जो प्रभु का महान आज्ञा है उसमें मिस कर जा रहा है, जो कि है चेला बनाना। खाली ध्यान किस में है, खाली प्रचार करो, अरे नहीं मुझे प्रभु का काम करना है। अभी नए जो विश्वासी होते हैं वो थोड़ा विश्वास आ गया, उनको 1-2 साल हो गया विश्वास किया हुआ, या फिर 3-4 साल हो गया विश्वास किया हुआ, तो हाँ मैं अब विश्वासी बन गया, अब मैं प्रचार करूँगा। जो गलती मैंने किया था मैं दूसरों को नहीं बोलूँगा, जो गलती मैंने किया था वही बता रहा हूँ। फिर मैं प्रचार करना स्टार्ट, कुछ नहीं जानता था लेकिन फिर भी प्रचार करना स्टार्ट। उस वजह से क्या हुआ, मैं गलत शिक्षा में पड़ गया। नए विश्वासी भी ऐसे होते हैं, उनको कुछ नहीं मालूम और खाने एक जोश आ जाता कि नहीं कुछ करना है। लेकिन ये प्रभु ने मुझे बाद में सिखाया कि जब तक तुम ना सीखो पूरे तरीके से, तब तक दूसरों को ना सिखाओ। फिर क्या होता है, इसी कारण से तो हम देखते हैं ना क्रिश्चियन परसिक्यूशन क्यों इतना ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि विश्वासी लोग जानते नहीं कुछ, बस थोड़ा बहुत इधर उधर से सुन लिया, यूट्यूब से सुन लिया, या इधर उधर से सुन लिया, फिर पास्टर से सुन लिया, और बस मैं अब जाऊंगा प्रचार करने। अभी लोग उनको पकड़ लेते हैं, और लोग जब रास्ते में पकड़ लेते हैं, जब वो प्रचार कर रहे होते हैं, तो लोग जब उन्हें पकड़ते हैं और जब उनसे सवाल पूछा जाता है, वो हाँ जी, बस। क्यों? क्योंकि वो आंसर नहीं जानते। तो हमें एक विश्वासी को, ये मेरा एक्सपीरियंस है, सीखो, जो गलती मैंने की आप लोग मत करो। एक विश्वासी को बाइबल ट्रेनिंग करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। केवल एक विश्वासी को नहीं, सारे जितने भी विश्वासी हैं सबको बाइबल ट्रेनिंग करना इज़ कंपलसरी। हाँ, ये कंपलसरी है।
लिखा है ना बाइबल में कि ज्ञान की कमी से मेरे लोग नाश हुए जाते हैं। बिल्कुल राइट लिखा है, ज्ञान की कमी से लोग नाश हो जा रहे हैं। अभी लोग खाली चिन्ह चमत्कार के पीछे, मिरेकल मनी के पीछे क्यों हैं? क्योंकि वो जानते नहीं है सच्चाई क्या है। और सच्चाई आपको तभी पता चलेगा जब आप बाइबल कॉलेज करोगे, बाइबल ट्रेनिंग करोगे। और हाँ, अगर आप बाइबल कॉलेज या बाइबल ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो हम लोग यहीं खोल रहे हैं ऑफलाइन बाइबल कॉलेज, लेकिन खाली लड़कों के लिए। लड़कियां भी कर सकती हैं, लेकिन जो आसपास रहती हैं केवल उनके लिए। लेकिन फ़िलहाल जो लड़के हैं उनके लिए ऑफ़र है कि अगर आप यहाँ पर रह के मेरे साथ, मैं ये जो मेरा घर है ना, इसे मैं बाइबल कॉलेज बना रहा हूँ। सर के साथ बात किया है, तो यहाँ पर कुछ रहने के लिए 2-3 कमरे हैं। वहाँ पर हम लोग बंक बेड्स लगा के, बंक बेड्स होता है ना एक के ऊपर एक, तो वैसा लगा के बाइबल कॉलेज बहुत जल्द स्टार्ट कर रहे हैं। जून जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर कोई इंटरेस्टेड है तो बाइबल कॉलेज ज़रूर कीजिए। ओके, खैर, तो मैं जो बोल रहा था, जो गलती मैंने की आप लोग मत कीजिए। मैं भी ऐसे जोश जोश में मैं प्रचार करूंगा बोल के शुरू में यूट्यूब में वीडियो डालने लग गया। बाद में जाके मैं बहुत कंफ्यूज हो गया, बहुत कंफ्यूज। कोई बोल रहा है अब अन्य भाषा है, कोई बोलता है अन्य भाषा नहीं है, कोई चिन्ह चमत्कार एकदम ज़मीन में गिर के मिर्गी का दौड़ा जैसा कर रहा है। हाँ, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। मैं बहुत कंफ्यूज हो गया था। मैं प्रभु से इतना प्रार्थना किया, प्रभु मुझे क्लियर कर, मैं क्या करूं? कोई बोलता है ये है, कोई बोलता है वो है, कोई बोलता है ऐसा है, कोई बोलता है वैसा है, कोई बोलता है अन्य भाषा है, कोई बोलता है अन्य भाषा नहीं है। मैं क्या करूं? क्या करूं? मैं नहीं जानता। तो ऐसा कंडीशन, ऐसा सिचुएशन प्रभु ने मेरे जीवन में डाल दिया, जिसकी वजह से मुझे बाइबल कॉलेज करना ही पड़ा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। और जब मैंने बाइबल कॉलेज किया, मैं बाइबल से पढ़ने लग गया। जब मैं कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से कि बाइबल ये देखिए, बाइबल पढ़ने का एक छोटा सा सजेशन देता हूँ। बाइबल पढ़ने का एक तरीका होता है। अगर वो तरीका जब हम नहीं जानते ना, तो लोग हमें इजीली, आराम से भरमा देंगे इजीली। वो तरीका क्या है? बहुत सिंपल है, जो मैंने सीखा है, जो मैं आपको बताऊंगा। वो तरीका ये है कि जब भी बाइबल पढ़ो, सबसे पहले ये देखो कि ये किसने लिखा है। ओके, पहली बात, किसने लिखा है। ओके, तो मान लो कि ये पॉल ने लिखा है, पौलुस ने। अब ये पौलुस ने किसको लिखा है? अच्छा, कोरिन्थियों के चर्च को लिखा है। आपको ये पता चलेगा। अब आपको ये जानना होगा कि क्यों लिखा है, किस कारणवश पौलुस ये लेटर लिख रहा है। पौलुस ने ज़्यादातर लेटर लिखे, चिट्ठी। अब क्यों लिखा है? तब आप अगर ये 3 चीज़ का आप बेस देखोगे ना, किसने लिखा है, क्यों लिखा है, किस कारण से लिखा है, तब आपको, और कब लिखा है, किन जातियों को लिखा है, ये आप टोटली आप इसका बेस से अगर आप वो समझ के बाइबल पढ़ोगे तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे। मैं भी नहीं जानता था ये तरीका बाइबल पढ़ने का। तो जब मैं ऐसे बाइबल पढ़ता था, मैं ये सोचता था कि प्रभु ने मुझे कहा है ये बातें, ये मतलब ये पौलुस लिखा है लेकिन मेरे लिए है। हाँ, मेरे लिए है, लेकिन हमें समझना होगा कि बाइबल जब हम पढ़ते हैं तो ये एक्चुअली हमें नहीं लिखा गया, ये उन्हें लिखा गया, लेकिन उनके जीवन से हम सीख सकते हैं, तो फिर ये हमारे लिए भी हुआ। लेकिन पहले उनको लिखा गया। देखिए, जो यहूदी जाति है वो प्रभु की पहली चुनी हुई जाति है। और प्रभु ने उन्हें क्यों चुना? क्योंकि अब्राहम, नोआ, वो सब प्रभु के साथ ईमानदार थे, तो प्रभु ने उनके साथ वाचा बांधी है। और वो वाचा थी नहीं, एक्चुअली वो कंटिन्यू है। वाचा बांधी है कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँगा और तुम मेरे बच्चे होंगे। और तो ये वाचा, उसी हिसाब से प्रभु ने यहूदियों को पहले चुना, क्योंकि उनके जो पुरखा थे, मीन्स एंसेस्टर्स थे, प्रभु में ईमानदार थे। तो अभी देखिए, अभी हम अगर एक इंडियन विचार से बाइबल पढ़ेंगे या फिर एक नेपाली के विचार से बाइबल पढ़ेंगे, इसका मतलब नेपाली विचार और इंडियन विचार कहने का मतलब मेरा ये है कि देखिए, नेपाली और इंडियन लोग कैसे होते हैं, वो फैमिली के साथ रहते हैं, उनके परिवार के साथ रहते हैं, तो इस वजह से उनका जो विचार है वो अलग होता है, जीवन जीने का एक विचार अलग होता है। और फिर जैसे कि अमेरिका में ऐसा नहीं है, अमेरिका में उनका जीवन जीने का तरीका टोटली अलग है। 17 पहुंच गए, इसका मतलब वो घर छोड़ के उनको जाना ही होगा, और वो घर छोड़ के अलग तरीके से रहेंगे, और उनका जीवन जीने का विचार एक अलग सोच से वो जीवन जीते। तो इसी तरीके से जब हम बाइबल पढ़ेंगे तो हम इंडियन विचार से बाइबल पढ़ेंगे तो नहीं होगा, हम नहीं समझ पाएंगे। या फिर एक नेपाली विचार से बाइबल पढ़ेंगे तो नहीं समझ पाएंगे। हमारा विचार होना
होगा एक यहूदियों की तरह। तो इसके लिए हमें सबसे पहले स्टडी करना होगा कि यहूदी लोग क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे जीते हैं, कौन कौन क्या क्या त्यौहार होता है उनका, क्या मतलब एक विचार होता है ना जीवन जीने का। हर एक जाति का अलग होता है जीवन जीने का तरीका। अब जैसे कि हम जंगलों में चले जाएं तो अमेज़ॉन्स में आदिवासी लोग, उनका जीवन जीने का तरीका टोटली अलग है और उनका विचार भी टोटली अलग है। उनको टीवी नहीं चाहिए, कंप्यूटर नहीं चाहिए, इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है उन्हें। तो जब हम बाइबल पढ़ें तो हमें यहूदी विचार से बाइबल पढ़ना पड़ेगा, तब हम समझ पाएंगे। खैर, तो यहूदी पहले चुनी हुई जाती है, तो इसीलिए प्रभु ने उनको लिखा है बाइबल, लेकिन उनके जीवन से हम बहुत सी चीज़ सीख सकते हैं। मेरा मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बाइबल हमारे लिए नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि बाइबल हमारे लिए है ही नहीं, नहीं हमारे लिए है, लेकिन पहले यहूदियों के लिए है। और बाइबल जो लिखा गया है वो यहूदी विचारधारा से उनके हिसाब से लिखा गया है। ओके, तो हमें समझना होगा। इस बात को प्रूव करते हुए कि यहूदी पहले चुनी हुई जाती है, उसके बाद में दूसरे लोग, हम पढ़ते हैं एक्ट्स 1:8, यानी प्रेरितों के काम 1:8। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरी गवाही होगे। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर परमेश्वर पहले किसको प्रचार के लिए चुनता है, किन जातियों को, यहूदियों को, यरूशलेम, ओके, यानी यहूदियों को, और उसके बाद में यहूदिया, थोड़ा उससे यरूशलेम से जुड़ता हुआ एरिया, और उसके बाद में सामरिया, थोड़ा और बाहर का एरिया, और पृथ्वी के छोर तक, उसके बाद में सारी पृथ्वी। तो हमारे लिए भी हुआ, पहले उनके लिए फिर हमारे लिए। तो ये समझ के हमें पढ़ना होगा। अगर ये समझ के हम पढ़ लिए, कॉन्टेक्स्ट से, कहते हैं ना संदर्भ में बाइबल पढ़ना चाहिए, इसका क्या मतलब है, संदर्भ का मतलब क्या होता है, मैं भी नहीं जानता था। मैं खाली सुनता था, लोग बोलते संदर्भ में पढ़ो, संदर्भ में पढ़ो, कॉन्टेक्स्ट में पढ़ो, लेकिन क्या होता है इसका मतलब कोई नहीं समझाता था। ये बातें मैं आपको समझा रहा हूँ। तो बाइबल कॉन्टेक्स्ट में पढ़ने का मतलब ये होता है किसने लिखा है, किसको लिखा है, किस कारण से लिखा है, यानी क्यों लिखा है। इस 3 चीज़ को दिमाग में रख के बाइबल पढ़ेंगे तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। जैसे अन्य भाषा को लेके बहुत चर्चा होता है ना कि अन्य भाषा कोई बोलता है, कोई बोलता नहीं है, लेकिन आप अगर कॉन्टेक्स्ट समझ के पढ़ोगे, किसने लिखा है, पौलुस ने लिखा है, किसको लिखा है, कोरिन्थियों के चर्च को लिखा है, क्यों लिखा है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा ऐसा होता था। खाली कोरिन्थियों के चर्च में आपको देखने को मिलेगा अबला सभा। तो आज जो चर्च है वो खाली प्रचार 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 करते हैं लोगों को। हाँ, जैसे देखते हैं रोड के साइड में, देखिए प्रचार करना कोई गलत बात नहीं है, प्रचार करना चाहिए हर एक विश्वासी का। देखिए हर एक विश्वासी का, केवल मेरा जिम्मेवारी नहीं है, आपका भी उतना ही जिम्मेवारी है। जो देख रहे हैं वीडियो, आपका भी उतना ही जिम्मेवारी है, आप प्रचार करो। और प्रचार का मतलब ये नहीं है कि आप खाली ऐसा यूट्यूब में आके या फेसबुक में आके प्रचार करो। सबसे पहले फुल ट्रेनिंग लो, उसके बाद में जब ट्रेंड हो जाओ, उसके बाद में आप प्रचार करो। किसी को भी प्रचार कर सकते हो। आपके आस पड़ोस में कहीं गए आप बाज़ार, तो वहाँ पर थोड़ा बोल दिया यीशु के बारे में कि यीशु ऐसा ऐसा है। कि प्रचार करना गलत बात नहीं है, लेकिन प्रचार खाली करते रहना और प्रभु का महान आज्ञा हम देखते हैं ना, मत्ती 24 या 28 में है, कल मैंने आपको दिखाया था पहले पार्ट में, वो वचन जो महान आज्ञा प्रभु का कि चेला बनाओ, चेला बनाना इज़ इम्पॉर्टेंट। और बहुत सारी चर्च ये मिस कर रहे हैं। तो प्रचार में ज़्यादा ध्यान देते हैं आजकल के चर्च और चेला बनाने में ध्यान नहीं देते, जिस वजह से आज चर्च फेल हो रहा है प्रभु का मिशन कंप्लीट करने में। तो ये दूसरा कारण है, मिशन कंप्लीट करने में चर्च फेल होता है, ये दूसरा कारण है। देखिए दूसरा कारण समझाने में इतना टाइम चला गया, अभी और भी बहुत सारे हैं, 13 और कारण है। वो आपको धीरे धीरे करके पार्ट बना के मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है, इस बुक से। ये देखिए, मिशन, इवेंजलिज्म, डिसाइपलशिप क्या होता है, ये बहुत ज़रूरी है। मैंने एक एक बातें जो बताई, खाली 1-2 वचन सुन के हाँ 1-2 साल का विश्वासी प्रचार करने मत निकल जाओ, पहले फुल ट्रेनिंग लो। ओके, मैंने ये गलती की थी, मैंने सीखा है अपने जीवन से, आप भी सीखो। खैर मेरे प्रियो, तो वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। पार्ट 3 में मिलते हैं इस वीडियो का। तब तक के लिए प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।